हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो है मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और या कहें तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 116। ये जो सेक्शन है ये बात करता है कि अगर शादी से पहले कोई लेडी प्रेग्नेंट थी और ये हमें पता नहीं था, हस्बैंड को यानी पता नहीं था, और शादी के कुछ दिन के बाद हमें ये पता चलता है और वो जब बेबी पैदा हो जाता है तब हम उसकी लेजिटिमेसी के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं अगर कि क्या ये वैलिड है, क्या ये इलेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा या वैलिड माना जाएगा, इसकी वैलिडिटी क्या होगी, क्या ये बेस हो सकता है डिवोर्स का, या क्या ये बेस हो सकता है उस बच्चे को और नेगलेक्ट करने का कि हम इस बच्चे की केयर नहीं करेंगे, या उसका पेरेंटिंग राइट्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें एक माइनर चेंज किया गया है। पहले वहाँ पर यूज़ था सिर्फ सन, यानी सेक्शन 112 में इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले चाइल्ड की जगह चाइल्ड नहीं था वहाँ पर लिखा हुआ, पहले सन लिखा हुआ था, बट उसको हटा के वहाँ पर चाइल्ड लिख दिया गया है। बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम है। यानी ये जेंडर सेंसिटिविटी को दिखाता है कि वहाँ पर जेंडर न्यूट्रल किया गया है। कोई ऐसा जेंडर को प्रेफरेंस नहीं दिया गया है कि सिर्फ बेबी बॉय होगा तो ही ऐसा होगा या बेबी गर्ल होगी तो ही ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कोई भी बच्चा पैदा हो, अगर शादी के चाहे एक 10 महीने का टाइम पीरियड होता है, जो अगर उससे 5 महीने में ही बेबी पैदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं डाउट तो होता है कि क्या मेरी वाइफ मेरे लिए शादी से पहले ठीक थी, या मुझे जो चीज़ें पता नहीं था उसके बेसिस पे मैं आगे उसकी लेजिटिमेसी, बच्चे की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं कोर्ट में। तो कोर्ट इस सेक्शन के बेस पे, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 116 के बेस पे, ये कंक्लूसिव प्रूफ मान के चलेगा कि ये बच्चा आपका ही है अनटिल एंड अनलेस आप ये प्रूफ कर देते हैं कि शादी के बाद भी आपकी वाइफ के साथ किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ जहां पर आप फिजिकली इंटीमेट हो सके उसके साथ। अगर ऐसा है कि आप शादी के तुरंत बाद वाइफ से अलग हो गए हैं, या आपको शादी से पहले ये नहीं पता था कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो ये सोल बेसिस हो सकता है। बट ये फिर भी जो है कोर्ट मान के चलेगा कि ये जो चाइल्ड है ये आपका ही है। यू आर द लेजिटिमेट फादर ऑफ योर चाइल्ड। चाहे वाइफ पहले से प्रेग्नेंट रही हो, नहीं रही हो, अगर आपने उसके साथ फिजिकली इंटीमेट किया है, चाहे वो एक बार हो, चाहे वो शादी के तुरंत बाद ही हो, उसके बाद से आपने कभी नहीं किया, ये कोई ग्राउंड नहीं है। इसके अलावा कोर्ट में आप डीएनए टेस्ट के लिए भी अप्लाई अनटिल एंड अनलेस नहीं कर सकते हैं जब तक आप कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं दे देंगे कि आपने उसके साथ, अपनी वाइफ के साथ किसी भी तरह का ऐसा क्लोज सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ जहां पर आप उसके साथ इंटीमेट हो सकें। सो ये चीज़ें कोर्ट ये पहले से मान के चलता है कि बच्चा लेजिटिमेट है और यू आर द सोल फादर ऑफ दैट चाइल्ड, चाहे वाइफ पहले से प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, इट डजेंट मैटर। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जिसमें जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि अगर हम इसके बेस पे हम बच्चे को इलेजिटिमेट घोषित कर देते हैं, कोर्ट ये घोषित कर देता है, तो उस बच्चे की क्या गलती है इसमें, जो इस दुनिया में आने से पहले ये सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द वुमेन, इस तरह की चीज़ें कंसिडर किया जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसका जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता है कि जस्ट आफ्टर मैरिज यू बोथ वॉज सेपरेटेड, कि ऐसी कोई सिचुएशन आई ही नहीं जहाँ पर आप उससे मिल सकें, और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई नहीं जहाँ पर कोई एक व्यक्ति फिजिकली इंटीमेट हो सकता है,
ये ऐसा ही सिचुएशन मान लीजिए कि जस्ट आफ्टर शादी, जैसे ही शादी हुई, मंडप से ही दूल्हा या कोई भी लड़की या आदमी या हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक व्यक्ति इतने दिनों के लिए गायब हो गया कि या कहीं जैसे विदेश में चला गया, कहीं दूर चला गया, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि जब तक बेबी पैदा नहीं होता तब तक वो आ नहीं पाया और इन बिटवीन बेबी पैदा हो गया। सो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो आप लोग बताएंगे मुझे। लेकिन ऐसा ही कोड मान के चलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है या बेबी उसके पेट में है वाइफ के और ये चीज़ें आपको पता नहीं थी शादी के पहले, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आप उसके साथ नहीं फिजिकली इंटीमेट हो पाएँ और बेबी पैदा हो गया, तो आप अपने आप को ऐसे फादर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें आप प्रूफ नहीं कर पाएँ तो यू आर सोल लेजिटमेट फादर ऑफ योर चाइल्ड, चाहे वो बच्चा आपका खुद का है या किसी और के द्वारा है, लेकिन यू आर सोल legitimate father and that child is legitimate not illegitimate। so I hope कि ये चीज़ें आपको पता चला होगा, कुछ अलग चीज़ें। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइम मिलते ही मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और भी कोई चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप मेरे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उस पर आप ऐसे काउंसलिंग, ऐसे कुछ भी एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, थैंक यू।